एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज का एहतिमाम करता है, हक ताला शानहू 5 तरह से उसका इकराम व एजाज फरमाते हैं। एक ये कि उस पर से रिस्क की तंगी हटा दी जाती है। दूसरे ये कि उससे अजाब कब्र हटा दिया जाता है। तीसरे ये कि क़यामत को उसके आमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे, जिनका हाल सूरतुल हाक्का में मुफस्सल मज़कूर है कि जिन लोगों के नामे आमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे वो निहायत खुशो खुर्रम हर शख्स को दिखाते फिरेंगे। और चौथे ये कि पुल सिरात पर से बिजली की तरह से गुजर जाएंगे। पांचवें, बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीका से अजाब होता है। 5 तरह दुनिया में, और 3 तरह से मौत के वक्त, और 3 तरह कब्र में, और 3 तरह कब्र से निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये हैं। अव्वल ये कि उसकी जिंदगी में बरकत नहीं रहती। दूसरे ये कि सुलह का नूर उसके चेहरा से हटा दिया जाता है। तीसरे ये कि उसके नेक कामों का अजर हटा दिया जाता है। चौथे, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। पांचवें ये कि नेक बंदों की दुआओं में उसका इस्तेहकाक नहीं रहता। और मौत के वक्त के 3 अजाब ये हैं कि अव्वल जिल्लत से मरता है, दूसरे भूखा मरता है, तीसरे प्यास की शिद्दत में मौत आती है, अगर समुंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अजाब ये हैं। अव्वल, उस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरी में घुस जाती हैं। दूसरी, कब्र में आग जला दी जाती है। तीसरी, कब्र में एक सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत हो जाता है जिसकी आंखें आग की होती हैं और नाखून लोहे की इतनी लंबी कि एक दिन पूरा चलकर उसके खत्म तक पहुंचा जाए। उसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह होती है। वो ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाय करने की वजह से आफताब निकलने तक मारे जाऊं, और जुहर की नमाज ज़ाय करने की वजह से असर तक मारे जाऊं, और फिर असर की नमाज ज़ाय करने की वजह से गुरूब तक, और मगरिब की नमाज की वजह से ईशा तक, और ईशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊं। जब वो एक दफा उसको मारता है तो उसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। इसी तरह कयामत तक उसको अजाब होता रहेगा। और कब्र से निकलने के बाद के 3 अजाब ये है। एक ये कि हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। दूसरे, हक ताला शानहू का उस पर गुस्सा होगा। तीसरे, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। ये कुल मीज़ान 14 हुई। मुमकिन है कि 15वां भूल से रह गया हो। और एक रिवायत में यह भी है कि उसके चेहरा पर 3 सत्रें लिखी हुई होती हैं। पहली सत्र, ओ अल्लाह के हक को जाया करने वाले। दूसरी सत्र, ओ अल्लाह के गुस्से के साथ मखसूस। तीसरी सत्र, जैसा कि तूने दुनिया में अल्लाह के हक को जाया किया, आज तू अल्लाह की रहमत से मायूस है। एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, अगर आज रात आपको कब्र में उतार दिया जाए तो क्या आपकी नमाजें आपके साथ होंगी? वो फज्र जो हमने नींद की वजह से छोड़ दी, वो जुहर जो काम की मसरूफियत में कज़ा कर दी, वो असर जिसे हमने बाद में पढ़ लूंगा कहकर टाल दिया। क्या होगा जब यही नमाजें क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगी? दोस्तों, शैतान जानता है कि अगर बंदा नमाज से जुड़ गया तो अल्लाह से जुड़ जाएगा। इसीलिए वो सबसे ज्यादा हमला नमाज पर करता है। कभी सुस्ती, कभी मोबाइल, कभी दोस्त, कभी मसरूफियात, और इंसान आहिस्ता आहिस्ता नमाज से दूर होता चला जाता है। लेकिन याद रखें, जिस इंसान का अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाए, दुनिया की कोई ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये सुकून है, ये हिफाजत है, ये कामयाबी है, ये जन्नत का रास्ता है। और सोचें, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे, क्योंकि वो दुनिया में सजदों वाले लोग थे। आज भी वक्त है, अभी भी दरवाजा खुला है, अभी भी अल्लाह हमें बुला रहा है। तो आएं, आज अहद करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा, 5 वक्त की पाबंदी और सजदों की मिठास नसीब फरमाए। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम हर मुसलमान तक पहुंचे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी दिल हिला देने वाली इस्लामी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है आपकी शेयर की वजह से किसी की नमाज शुरू हो जाए।
جزاکم اللہ خیرن.